नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। वादी कश्मीर में लड़कियों में सॉफ्ट बॉल का बढ़ता रुझान, एतमाद का नया जरिया। बानीपोरा फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल में फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स की अमली तरबियत। राजौरी के पहाड़ी इलाका कोटरंग का थन्नामणि में रोमियो फोर्स का रिलीफ ऑपरेशन। श्रीनगर में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का दुम्बों और भेड़ों के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद। पुंछ में 2 रोजा ताइक्वांडो चैंपियनशिप, नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। कश्मीर की वादी, जहां खेलों की रिवायत हमेशा से क्रिकेट और फुटबॉल जैसी सरगर्मियों से जुड़ी रही है, अब एक नए खेल की गवाह बन रही है। सॉफ्ट बॉल, जो कभी यहां अजनबी था, आज लड़कियों के लिए नई पहचान बनता जा रहा है। कोचेज और खेलों की तंजीमें इस रुझान को न सिर्फ फरोग दे रही हैं, बल्कि तरबियत और सहूलियत भी फराहम कर रही है ताकि खिलाड़ी प्रोफेशनल अंदाज में इस खेल को सीख सके। ये तब्दीली सिर्फ खेल तक महदूद नहीं, बल्कि खवातीन के लिए एतमाद, हिम्मत और खुद को मनवाने का एक नया दरवाज़ा खोल रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सॉफ्ट बॉल खेल अपनी रफ्तार, फुर्ती और टीम वर्क के बाइस लड़कियों को जिस्मानी और ज़हनी मजबूती अता कर रहा है। खिलाड़ी बताती हैं कि ये खेल उन्हें तेज फैसले करने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। बैट और गेंद के साथ उनकी मेहनत सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की एक जुस्तजू है। ये जज्बा नौजवान खिलाड़ियों को न सिर्फ मुकाबले का हौसला देता है, बल्कि जिंदगी के दूसरे शोबे में भी एतमाद बख्शता है। पहले तो ये गेम यहाँ नहीं थी, बाकी स्टेट्स में खेलते थे, लेकिन कश्मीर में नहीं खेलते, JNK में नहीं खेलते थे। लेकिन 2-3 साल से अब यहाँ पे भी अब खेला जा रहा है। यहाँ पे भी लड़कियाँ आ रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, मेहनत कर रही है इस गेम को लेके, तो उनको भी काफ़ी इंटरेस्टेड गेम लगी, तो वो भी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारी छोटी छोटी लड़कियाँ आ रही है, सीख रही है। तो हम अपने सीनियर प्लेयर से सीख रहे हैं, जिन्होंने खेला है तो उनके पास जा रहे हैं, हमारे कोचेस वगैरह। तो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन इसमें आ रही है धीरे धीरे करके। वालिदैन भी इस तब्दीली को खुश आइंद करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि बेटियों को खेलों में आगे बढ़ते देखकर उनके ख्वाबों को नई परवाज मिलती है। खेल के जरिए उनकी शख्सियत में जो निखार आता है, वो न सिर्फ तालीमी मैदान में कारामद साबित होता है, बल्कि मुस्तकबिल में एक मुतवाजिन और मजबूत जिंदगी की जमानत भी देता है। लड़कियां आगे जा सकती है, बॉयज़ के लिए नहीं, और इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन अच्छी गेम है, माइंड गेम है, खेल सकते हैं और मज़ा भी बहुत आता है। और आगे भी मतलब लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदा है इसमें, कि जॉब्स भी मिल सकती है। जो अभी इंटर जोन हो रहा है, जो इसका मेडल है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वैलिड है, इसमें जॉब्स भी लग सकती है। खेलों की तंजीमों और कोचेज के मुताबिक वादी में सॉफ्ट बॉल के फरोग के लिए टूर्नामेंट्स, तरबियती कैंप और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनके मुताबिक लड़कियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि अगर मौके फराहम किए जाएं तो कश्मीरी खवातीन भी आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। ये मंजर एक मस्बत तब्दीली की अक्कासी करता है, जहां नौजवान लड़कियां अपनी पहचान के लिए सरहदों से आगे बढ़ने का अज़म रखती हैं। ऑलरेडी सॉफ्ट बॉल से बहुत सारे लोगों को रोजी मिली, बहुत सारे लोग इन हंड्रेड्स। तो ऑलरेडी ये अभी मेंटेन है स्टेटस, जो SO12 में है उसमें इंक्लूजन है इसका। तो जितने भी हमारे नेशनल मेडलिस्ट आते हैं इसमें, इवन वी हैव दिस एसोसिएशन हैज़ प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स आल्सो। तो जिसका भी मेडल आता है गवर्नमेंट ने उसके लिए SRO बनाया। और पढ़ने के साथ साथ मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, और यूथ एंगेजमेंट जितना इसमें रहे उतना गलत चीज़ों से इंसान दूर रहता है। हमारा फ़र्ज़ है सोसाइटी के लिए, हमें कम से कम कुछ ना कुछ करना चाहिए।
कश्मीर की सरजमीन पर सॉफ्टबॉल का बढ़ता हुआ रुझान सिर्फ खेलों की दुनिया की नई कहानी नहीं, बल्कि लड़कियों की बाइख्तियारी, खुद एतमादी और मुस्तकबिल के इम्कानात का एक रोशन बाब भी है। ग्राउंड में गूंजती हुई उनकी आवाजें और खेल के मैदान में दौड़ते कदम इस बात का ऐलान है कि ये नई नस्ल रुकावटों को तोड़कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात की बका के लिए एक मजबूत और माहिर अफरादी क़ुव्वत नागज़ीर है। इसी मकसद के तहत बांडीपोरा के चतुरनार में कायम फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल बरसों से फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स को ख़ुसूसी तरबियत फराहम कर रहा है। ये इदारा न सिर्फ निसाबी तालीम देता है बल्कि अमली तजुर्बात के ज़रिए उन नौजवानों को मैदान अमल के लिए तैयार भी करता है। यहीं से वह अफरादी क़ुव्वत सामने आती है जो वादी के जंगलात की निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी निभाती है। चितरनार बांडीपोरा का फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल एक ऐसा इदारा है जो फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स को पेशेवराना तरबियत फराहम करता है। फॉरेस्टर्स के लिए 1 साला और फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए 6 माह का तरबियती कोर्स मुकर्रर है, जिसमें क्लासरूम की तालीम और अमली फील्ड वर्क दोनों शामिल हैं। यहाँ तलबा को दरख्तों की अफजाइश, नर्सरी मैनेजमेंट, गश्त के तरीके और जदीद आलात के इस्तेमाल की तरबियत दी जाती है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अथॉरिटीज़ खुद हमें वेलकम करने के लिए आएंगी, हमें खुद वहाँ पर ब्रीफ करेंगे हर एक चीज़ के बारे में, खुद डिफरेंट फील्ड विजिट्स कराएंगी, जो एज अ स्टूडेंट बहुत प्रिविलेज की बात होती है कि कोई अथॉरिटी आपको खुद आकर सब कुछ ब्रीफ कर रही है। इट इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। तो मैं ये कहूँगी, विजिटिंग दैट इंस्टीट्यूट एज अ फॉरेस्ट ग्रेजुएट, इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर अस, जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं, एंड इन द टर्म ऑफ डिग्री, लाइक वी आर स्टिल इन आवर डिग्री फेज, उस इंस्टीट्यूट को विजिट करना जो बहुत लाइक इट इज़ हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट इन आवर वैली, इट इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ प्रिविलेज एंड प्राइड। इस इदारे की सबसे बड़ी पहचान इसकी तारीखी अहमियत है। 1911 ईस्वी में कायम होने वाला ये स्कूल भारत का दूसरा कदीम तरीन फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसने 1 सदी से ज्यादा अरसे तक जंगलाती शोबे को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम की है। ये इदारा महज एक तरबियती मरकज नहीं बल्कि एक रवायत है जो जंगलाती विरसे की हिफाजत और इसे नई नस्ल तक मुंतकिल करने में बुनियादी किरदार अदा करता आया है। If I am killed at the forests, I'll make every effort to die like a forester. So I feel very proud about this, that I am in this department where you get a chance to preserve the environment and conserve it. देखिए 1911 में स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है. Since then there have been change, there have been developments in the school, and with the passage of time things have changed, things have moved on, and things are moving so far so good. That's what I can say about the facilities which have been provided in the school. It's all okay with us regarding the facilities. We are enjoying our training to the best. निसाब में अमली पहलुओं पर खास जोर दिया जाता है। तलबा को पौधे लगाने के जदीद तरीके, जंगल की निगरानी के अमल और माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने की हिकमत अमली सिखाई जाती है। उन्हें मुख्तलिफ जंगलाती डिविजन्स में भेजा जाता है ताकि वो तरक्याती और तहफ़्फ़ुज़ी कामों को करीब से देख सकें। फोकस रहता है कि इनको जो प्रैक्टिकल फॉरेस्ट्री है उसके बारे में बताया जाए। तो इसमें सिल्वीकल्चर आता है, इसमें मेंसुरेशन आता है, इसमें इकोलॉजी आती है, वाइल्ड लाइफ आता है, फॉरेस्ट लॉ आता है, फॉरेस्ट बॉटनी आती है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में ट्रेनिंग्स को पढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ इनको प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं। इनको जैसे एमनेज लेवल है, हाइट ऑफ ट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए, इसी तरह से इनको प्लेन टेबल सर्वे जो है वो भी सिखाया जाता है, इनको चेन सर्वे वो भी सिखाया जाता है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें, जीपीएस वगैरह। और उसके अलावा जो हमारी जो KMZ फाइल्स बनती हैं उनको अपलोड करना सिस्टम पे, फिर उसका KMZ फाइल्स बनाना, तो ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं।
चितरनार बांडीपोरा का फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल एक सदी से ज्यादा अरसे से इल्म, महारत और विरासत की अलामत है। ये इदारा आज भी नौजवानों को ये सबक देता है कि जंगलात सिर्फ लकड़ी या जमीन नहीं बल्कि जमीन की सांस है। अगर ये तरबियत और अज़म यूं ही नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे तो कश्मीर के सरसब्ज जंगल हमेशा सरसब्ज और महफूज रहेंगे। राजौरी के दूर दराज पहाड़ी खित्ते कोटरंका थाना मंडी में हालिया बारिशों ने मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। ये वो इलाका है जहां पेशतर खानदान कबायली पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। मौसमी चैलेंजेस और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस उन तक फौरी मदद पहुंचाना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में इंडियन आर्मी की रोमियो फोर्स ने इंसानियत का साथ देते हुए रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। मकामी लोगों का कहना है कि ये मदद सिर्फ सहूलियत नहीं बल्कि उम्मीद की एक नई किरण है। कई दिनों की मुसलसल बारिश के बाद कोटरंका थन्ना मंडी के घरों में दरारें पड़ गईं। कुछ मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इन्हीं मुतासरीन में शामिल हैं गुड्डी बेगम, जो 5 बच्चों की मां और एक बेवा हैं। बारिश ने उनका आशियाना उजाड़ दिया, लेकिन रोमियो फोर्स ने फौरन हरकत में आकर उनके लिए शेल्टर टेंट फराहम किया ताकि वो अपने बच्चों के साथ महफूज रह सकें। घर वाला मरे वो 5 साल हो गया। दे बच्चा भी छोटा छोटा मजदूरी करने के लिए गया में दे मकान मेरो गिरो नालो बहुत परेशान है। रात में मिमर और फोन कियो कि मेरे कोई वास नहीं दे आर्मी और मौका पहुंच जाई टेंट दी तो सबको राशन पत्र सबको दी तो शुक्रिया गुजारूँ। आर्मी भरा है मेरा, कोई भरा है कोई किसा दे सब गुजारूँ जी मेरे ना बहुत कर रही है इस वक्त। कबायली तबके से वाबिस्ता इन खानदानों की जिंदगी पहले ही मौसमी सख्तियों और माशी तंगी से दोचार है। पहाड़ी रास्ते, दुश्वार गुजार जमीनी हालात और बुनियादी सहूलतों की कमी ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ऐसे में रोमियो फोर्स का किरदार न सिर्फ मुतासिर खानदान को सहारा देता है बल्कि ये पैगाम भी देता है कि फौज सिर्फ दिफा की अलामत नहीं बल्कि अवाम की खिदमत और उनके दुख दर्द की शराकतदार भी है। जो हमारे मकान हैं ये कच्चे मकान हैं, राइश के लिए बनाए थे, तो ये यहाँ पर गिर गए हैं। जो जिस किसी बेचारे ने पक्का भी बनाया था वो भी लैंडस्लाइड की वजह से गिर गया है सभी। तो इसलिए इंडियन आर्मी फोर्स जो है हमारी बहुत मदद कर रही है। तो यहाँ पे राशन भी दे रहे हैं और हमारे लिए आज टेंट भी लगा रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो इनका हम इतना नहीं अदा कर सकते शुक्रिया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इनको दवा देंगे। मकामी आबादी ने फौज की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि अगर रोमियो फोर्स की मदद बरवक्त न पहुंचती तो कई खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो जाते। लोगों ने एतराफ किया कि ऐसे दुश्वार गुजार इलाकों में जहां सरकारी मदद देर से पहुंचती है, फौज की हाजिरी उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है। इंडियन आर्मी जो है हमारे लिए क्या सुना हर जगह पर मतलब हर जगह पर हर मसले में हमारे लिए खड़ी है। हर मसले में मतलब कोई भी हमारी छोटे अगर बड़े मसाइल हमसे पूछते रहते हैं, क्या हो गया, किसी की डेथ हो गई है, किसी का कोई मतलब शादी, किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, हमें बताएं क्या ना सुना। तो हम इनका भी मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। राजौरी के पहाड़ी खित्ते में फौज का ये रिलीफ ऑपरेशन याद दिलाता है कि खिदमत सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि इंसानों के दिल जीतने में भी होती है। रोमियो फोर्स ने इन मुश्किल हालात में न सिर्फ छत फराहम की बल्कि यकीन भी दिया कि कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले ये खानदान अकेले नहीं। अगर ऐसे इक़दामात मुसलसल जारी रहें तो ये पहाड़ों में बसने वाली जिंदगियां भी सुकून और वक़ार के साथ जिएंगी। श्रीनगर में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से दुम्बों और भेड़ों के लिए खसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में किसान और मवेशी पाल हजरात शरीक हुए। माहिर डॉक्टरों ने जानवरों का तिब्बी मुआयना किया और उनके लिए वैक्सीन और अद्वियात फराहम की।
منتظمین کے مطابق یہ اقدام نہ صرف جانوروں کی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ کسانوں کی معیشت اور روزگار سے بھی براہ راست جڑا ہوا ہے۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں ہماری اس خاص رپورٹ میں۔ سری نگر میں شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دمبوں اور بھیڑوں کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مویشی پالنے والے کسانوں کا کہنا تھا کہ جیسے انسان کو بیماری کی صورت میں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی جانور بھی مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے۔ ایسے میں میڈیکل کیمپ ان کی صحت جانچنے اور بروقت علاج کے لیے انتہائی اہم ہے۔ میں آیا یہ بچہ لے کے آیا، یہ بیٹ کا بچہ، اس کو بیمار تھا، تھوڑا تھا، اس کو فیور تھی، اسی وجہ سے یہاں چل رہی تھی۔ میں نے سنا کہ اسی لیے میں آیا ادھر۔ یہاں سارا سب کچھ آتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے، مطلب بکری لے کے آتے ہیں، بیٹ لے کے آتے ہیں، یہاں سے پورا علاج جا کے۔ کیمپ کے دوران جانوروں کو مختلف ویکسینز دی گئیں تاکہ وہ موسمی بیماریوں اور وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ کسانوں نے کہا کہ ویکسینیشن جانوروں کے لیے زندگی کا تحفظ ہے، کیونکہ ایک بیماری کئی مویشیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ماہرین نے بھی زور دیا کہ بروقت ویکسین نہ صرف جانوروں کو بچاتی ہے بلکہ کسانوں کے بڑے نقصان کو بھی روکتی ہے۔ یہ جانور کا سب سے ضروری ہے اس کو ویکسین کرنا۔ جو ویکسین نہیں کرے گا وہ جانور نہیں رہے گا اپنے۔ اور میرا جانور بیمار ہو گیا، میں نے بولا یہاں نہیں علاج چلے گا، یہ اسپتال میں لے جاؤں گا۔ اگر اوپر والا جانے گا یا اس کا ہاتھ بچے گا یا مرے گا وہ دوسری بات ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، نہ میرے ہاتھ میں نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں۔ مگر دیکھ بھال ضروری ہے، دیکھ بھال اس کی ضروری ہے۔ چاہے ویکسین کرے گا، چاہے ڈاکٹر دوائی لگائے گا، کچھ بھی کرے گا، دیکھ بھال تو ضروری ہے نا۔ یہ میں رکھوں گا گاڑی پر بولوں گا یہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک۔ یہاں آنا ضروری ہے۔ منتظمین کے مطابق جانوروں کے اندرونی اور بیرونی کیڑوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور جانوروں کی نشو و نما پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ادویات تقسیم کی گئیں اور کسانوں کو آگاہ کیا گیا کہ وہ اپنے جانوروں کا باقاعدہ معائنہ اور علاج کروائیں۔ کیمپ کے ذریعے کسانوں کو یہ بھی سکھایا گیا کہ جدید لائیو سٹاک مینجمنٹ کس طرح ان کی آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ویکسینیشن وہ چیزیں ہیں جو وائرل ڈیزیزز ہیں۔ ہماری وائرل ڈیزیز ایسی ہیں کہ جو ایپیڈیمکس کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ کچھ ڈیزیزز ہمارے وائپ آف کرتے ہیں پورے فلاکس کو، جیسے پی پی آر ہماری ایک ڈیزیز ہے۔ پی پی آر میں اگر ہم ویکسینیشن نہیں کریں گے، اگر کہیں سٹرائک کرتا ہے تو لٹریچر کے حساب سے 90% مورٹیلٹی الاؤڈ ہے، یعنی 90% تک فلاک وائپ آف ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس طریقے سے آپ ایک ویکسینیشن کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ سری نگر میں شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کا یہ کیمپ صرف جانوروں کے علاج کا موقع نہیں بلکہ کسانوں کے لیے آگاہی اور سہارا بھی ہے۔ جب جانور صحت مند ہوں گے تو کسانوں کی معیشت مضبوط ہوگی اور یوں دیہی زندگی کے بنیادی ستون مزید مستحکم ہوں گے۔ یہ پہل یاد دلاتی ہے کہ جانوروں کی دیکھ بھال دراصل انسانوں کی بھلائی اور معاشی استحکام سے براہ راست جڑی ہے۔ پنچ میں حال ہی میں منعقد ہونے والی 2 روزہ تائیکوانڈو چیمپئن شپ نے ضلع کے نوجوانوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا ہے۔ اس مقابلے میں ضلع کے مختلف کلبز اور سکولوں کے کھلاڑی شامل ہوئے، جہاں نہ صرف میڈلز جیتے گئے بلکہ اعلیٰ سطحی مقابلوں کے لیے نمائندہ کھلاڑیوں کا انتخاب بھی کیا گیا۔ یہ ایونٹ مقامی کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کا ایک اہم موقع رہا۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ پونچھ تائیکوانڈو اکیڈمی میں منعقدہ اس 2 روزہ ٹورنامنٹ میں سینکڑوں نوجوانوں نے حصہ لیا۔ کیورگی رنگ مقابلے اور پومسی فارم دونوں شعبوں میں مقابلے ہوئے۔ مقابلے کے دن گراؤنڈ میں جوش، بہترین تربیت یافتہ کھلاڑیوں کی تکنیک اور کوچز کی ہدایت نمایاں نظر آئی۔
कल हमारे यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी इस डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप की और आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। 100 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और दूर दराज इलाकों से, मंडी से, सब्जियाँ से, कन्हैया से काफ़ी बच्चों ने इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन दिखाई। और आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ आज के यूथ को कि बढ़ चढ़कर स्पोर्ट्स में, टाइकोंडो में ही नहीं बाकी और भी काफ़ी स्पोर्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और बाकी चीज़ों से दूर रहें। कोऑर्डिनेटर्स का कहना था कि हालिया चंद बरसों में पुंछ में क्वालिटी कोचिंग और मुसलसल प्रैक्टिस ने नौजवानों को मजबूत बनाया है, जिसके बाइस वो रियासती और कौमी मुकाबलों में कदम जमाने लगे हैं, जबकि JKUT लेवल के चैंपियनशिप में जिला पुंछ की नुमाइंदगी बढ़ने लगी है। खवातीन खिलाड़ियों ने खास तौर पर अपनी शमूलियत को एक हौसला अफजा कदम करार देते हुए कहा कि ऐसे मौके उन्हें खुद एतमादी और नई पहचान अता करते हैं। आज हमारी एकेडमी में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुई है और यहाँ पे हमें मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होती है और हम चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे आएँ और मतलब यहाँ पे कंपटीशन हो, यहाँ पे अच्छे तरीके से, ताकि हमारी एकेडमी है जो टाइकोंडो जो है वो वर्ल्ड में जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे जाए, नेशनल लेवल पे जाए। शरका और उनके वालिदैन ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट्स नौजवानों को डिसिप्लिन, खुद एतमादी और कौमी स्टेज पर जाने का हौसला देते हैं। एक नौजवान खिलाड़ी ने बताया कि मुसलसल मेहनत और मकामी कोचिंग ने उसे बेहतर बनाया है और वो आइंदा यूनियन टेरिटरी या नेशनल लेवल में पुंछ का नाम रोशन करना चाहता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहन लाल शर्मा सर आज के वर्दी चीफ गेस्ट थे। उन्होंने अपने हाथों से प्राइज़ और ट्रॉफीज़ और मेडल्स बच्चों से में तकसीम किए और अपनी बेस्ट विशेस दी। यहाँ से जो बच्चे जीते हैं वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को UT लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ टाइकोंडो एसोसिएशन को और सरदारनी प्रियंका सिंह मैम जो कि प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, कि उनके बैनर तले बच्चे खेल के अपनी जो एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर रहे हैं और मोरओवर हमारे पुंछ का नाम न केवल जम्मू JNK लेवल पर बल्कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर रोशन कर रहे हैं मेडल आगे। 2 रोजा ताइक्वांडो चैंपियनशिप ने साबित कर दिया कि पुंछ में खेलों का मुस्तकबिल रोशन है, चाहे वो नौजवानों की तवानाई हो, पुरअज़म कोचेज हों या मकामी कम्युनिटी की ताईद। ऐसे इवेंट्स न सिर्फ खेलों की मसाबकत बढ़ाते हैं बल्कि नौजवानों को मस्बत मसरूफियात, खुद एतमादी और नए उफक भी देते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।